हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, अब तक हम लोग लाभ हानि कर रहे थे और लाभ हानि का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। हम लोग उसमें प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि और ढेर सारे क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए। अब हम लोग जो नया टॉपिक करने वाले हैं वो चाल, समय और दूरी का करने वाले हैं। किसका? चाल, समय और दूरी। तुम लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो तुम लोगों को पता ही होगा कि आगे चल के जब तुम एक एक चैप्टर आगे बढ़ते जाते हो तो उसमें एक चैप्टर आता है चाल, समय और दूरी। हाँ भैया, आता तो पक्का है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी आदमी दौड़ रहा है, ठीक है, कोई भी आदमी दौड़ रहा है तो वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर दौड़ेगा या उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है ना, या वो कितना दूरी तय करेगा। अगर वो दौड़ रहा है तो कुछ घंटा तुम्हें कुछ समय दिया जाएगा, उसमें ये पूछा जाएगा इतने समय में वो कितना दूरी तय करेगा। या तुमसे ये पूछा जाए कि कोई भी, मान लो कि मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल कहते नहीं कि बहुत तेज जा रही है या बहुत धीरे जा रही है, या उसकी स्पीड क्या होगी। तो ये सारी बातें हम लोग इस वाले चैप्टर में सीखने वाले हैं। और उसके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा लेवल अपन बढ़ाएंगे इस चैप्टर में, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि एक रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी क्या है कि वो कुछ समय तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हें ये बताया जाएगा कि इतनी दूरी तय की, तो अब ये बताओ रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, है ना। फिर तुमसे ये पूछा जाएगा कि अगर जैसे मान लो कि एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है। अब दोनों रेलगाड़ियां अगर एक दूसरे को क्रॉस करने लगे, अगर एक दूसरे को क्रॉस करने लगे तो वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि तुमसे ये पूछे कि अगर वो क्रॉस करने में मान लो 10 सेकेंड ले रही है तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो रेलगाड़ी वाला भी क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है। इसी में चाल और दूरी वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में तुमसे ये पूछा जाता है कि एक पुल है, उस पुल से रेलगाड़ी जा रही है तो उस पुल की लंबाई तुम्हें बताना होता है, ठीक है। इसी में हम ये भी सीखेंगे कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में तुम्हें स्पीड दी गई हो तो हम उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, या अगर मीटर पर सेकंड में हमें स्पीड दी गई हो तो उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन की सीरीज हम लोग इसमें 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि हम लोग हमेशा से यही करते आए हैं कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस करते करते अपन क्या करते हैं, बड़े वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वैसे ही आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम तुम्हें ये बताएंगे कि चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है और समय क्या होता है। तो 3 चीजें हम लोग आज की इस सेशन में सीखेंगे। तो देखो, जो चाल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर अगर दूरी बटे समय होता है तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं, अगर हमने ये कह दिया कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। बोलो हाँ ना, पक्का। अगर ये कह सकते हैं तो ये बताओ, क्या हम ये नहीं कह सकते इसी फार्मूले से कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। ध्यान लगाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ अपना, थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि अगर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो अगर हमें दूरी निकालना हुआ तो क्या हम लिख नहीं सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं ना। अब चलो इसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे चल के और इसको एक एक करके इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग आज सीखते हैं। ओके, आओ चलो ब्लैक बोर्ड पे। अब देखो, इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं एक फार्मूले से। ओके, एक फार्मूले से। वो फार्मूला क्या है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम कह सकते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी जाने रहो कि हो सकता है कि कोई अगर इंग्लिश मीडियम वाला हो तो उसको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो ध्यान से कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसका हम लोग तीनों चीजों का, चाल का, दूरी का और समय का, इन तीनों चीजों का फील अब हम लोग किससे लेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से लेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग नोट करो। एक छोटा सा क्वेश्चन ये नोट करो कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति है वो 4 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। 2 घंटे में तय करता है। तो अब ये बताओ कि उसकी चाल कितनी होगी, उसकी
चाल कितनी होगी। तो सीधे से बात है, सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर लिख लो। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और वो आदमी जो था वो 4 किलोमीटर की दूरी, 4 किलोमीटर की दूरी, यानी कि यहाँ पे दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। कितना है, 4 किलोमीटर है। उसके बाद अपान यानी कि बटे में समय, समय कितना दिया गया है, 2 घंटे में। 2 घंटे में यानी कि 2 किलोमीटर, या इसको आवर लिख लो, या इसको अगर हिंदी में लिखना हो तो इसको किलोमीटर और अपान में घंटा लिख लो। ठीक है, तो अब देखो इसको काट दो, 2 से जब काटोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यानी कि 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, या इसको ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, किलोमीटर प्रति घंटा। और या अगर इंग्लिश में लिखना होता तो किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और दूरी यहाँ पे तुम्हें कितना दी गई थी, 4 किलोमीटर दी गई थी, और समय तुम्हें कितना दिया गया था, समय दिया गया था तुम्हें 2 घंटा। तो समय, तो यहाँ से क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ से हमें चाल निकल के चली आई। अब देखो ध्यान से, अगर हमसे ये पूछा जाए, अगर हमसे यहीं पे ये पूछा जाता कि मान लो आदमी की जो स्पीड है, दूसरा क्वेश्चन इसी में बनाओ कि यदि आदमी की स्पीड या यदि आदमी की चाल, आदमी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, आदमी की चाल कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो अब बताओ, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, हम लोग जानते हैं कि नहीं भैया, बिल्कुल जानते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल भैया। अगर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई। ये वाला इधर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। ये सारी चीजें नोट करते चलो अपने अपने कॉपी में, ठीक है ना। ये तुम्हारी नोट्स बनती चलेगी, आगे चल के जब इसी को पलटोगे, रिवाइज करोगे तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन अपना होता जाएगा। तो देखो चाल कितनी दी गई है, चाल दी गई है 10 किलोमीटर। चाल कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणे समय कितना दिया गया है, समय दे दिया गया है तुम्हें, यहाँ पे बोला गया था ना 4 घंटे में, 4 घंटे में। तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 4 घंटा। ठीक है, अब देखो ये जो होता है ये किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और ये कितना होता है, ये केवल घंटा होता है समय। तो यहां से घंटा घंटा कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, किलोमीटर। और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 40। तो कितना आएगा, 40 किलोमीटर। तो अगर तुमसे आज के बाद कोई ये भी पूछे, अगर तुमसे कोई ये भी पूछे कि दूरी की यूनिट क्या होती है, ठीक है, दूरी की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, तो दूरी को हम लोग हमेशा किसमें, किलोमीटर में, मीटर में, इसमें मापते हैं। ठीक है और कभी भी अगर समय की बात करेंगे अपन तो समय को घंटे में, सेकंड में या मिनट में करते हैं। ठीक है, और चाल जो निकल के आती है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी रहेगी किलोमीटर में रहेगी और समय तुम्हारा घंटे में रहेगा, तो चाल किसमें आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं पे अगर जो तुम्हारी चाल है, अगर तुम्हें चाल निकालने को दिया गया और दूरी तुम्हारी मीटर में हो और समय तुम्हारा सेकंड में हो, तो तुम्हारी जो चाल निकल के आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी। इतना बात याद रखना, ठीक है। और अगर तुम्हारी चाल तुमसे पूछी जाए और तुमसे ये कहा जाए कि दूरी जो है वो किलोमीटर में है, दूरी किस में है, किलोमीटर में है, और समय जो है तुम्हारा घंटे में है, तो तुम्हारी जो चाल निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगी, तुम्हारी चाल निकल के आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। बोलो हाँ ना, बिल्कुल भैया। इसी तरीके से जो तुम्हारी ये चाल के बारे में बात होगी, इसी तरीके से जो तुम्हारा समय होता है, समय जो होता है या तो घंटे में तुम्हें दिया जाएगा, या तो मिनट में तुम्हें दिया जाएगा, और या तो सेकंड में तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया चाल, समय। अब दूरी की भी बात कर लेते हैं हम लोग। दूरी या तो तुम्हारी किलोमीटर में दिया जाएगा तुम्हें, और या तो तुम्हें मीटर में दिया जाएगा। ज्यादातर किलोमीटर या मीटर में ही हम लोग इस वाली परीक्षा में बात करते हैं। ओके,
तो इस वाले जो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे इसके पहले, उसमें हम लोग क्या देखे थे, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम लोग चाल निकालते हैं तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, उसको हम लोग निकाल लिए थे। अगले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने दूरी निकाली थी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय था। अब देखो, अब हम तुम्हें चाल दे रहे हैं और हम तुम्हें दूरी दे रहे हैं, अब तुम्हें निकालना रहेगा समय। अब तुम्हें क्या निकालना रहेगा, समय। तो एक क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करो, लिखो लिखो लिखो, एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितने समय में तय करेगी। यानी कि अगर तुमसे कोई ये कहे कि जैसे सपोज करो कि तुम बहुत दूर से पढ़ने आए हो, अपने स्कूल में बहुत दूर से पढ़ने आए हो अपने कोचिंग सेंटर पे, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि तुम 20 किलोमीटर से चल के आए हो, कितने से 20 किलोमीटर की दूरी से तुम चल कर आए हो, और अगर तुम्हारी स्पीड आते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो तुम्हें समय कितना लगेगा कोचिंग तक आने में, कोचिंग तक आने में तुम्हें समय कितना लगेगा। भाई सीधी सी बात है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, अरे उसी फार्मूले से चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां से समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल भैया। अगर चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा तो दूरी तुम्हारी कितनी है, 20 किलोमीटर है, कितनी है, 20 किलोमीटर है। अपान में चाल तुम्हारी कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमने ये बताओ कि समय बराबर कितना आ जाएगा, 10 से भाग कर दो 20 में, तो 2 घंटा। यानी कि अगर तुम अपने घर से कोचिंग तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करके और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आते हो तो तुम्हें कोचिंग तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। यानी कि अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन अपने पास हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, या दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, तो आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, आज के बाद हम लोग इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर लेंगे। बोलो हाँ या ना, ठीक। अगर कर लेंगे तो अब ये बताओ, चलो जल्दी से 3 क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो कि तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है, जो कि तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया होगा। अब इन तीनों क्वेश्चन को तुम लोग क्या करो, बारी बारी सॉल्व करके और नीचे कमेंट में उसका आंसर दो, ठीक। चलो ट्राई करो। अब देखो, जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, सबसे पहला वाला क्वेश्चन, उसको अगर ध्यान से तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो सबसे पहला वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनुष्य 2 घंटे में 20 किलोमीटर 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल बताओ, तो उसकी चाल बताओ। अरे भैया इतना सिंपल क्वेश्चन कौन पूछता है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन कौन पूछता है। तो चाल बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो इसमें दूरी कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर, कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर, और समय कितना दिया गया है, 2 घंटा, और ये 10 किलोमीटर। तो चलो 2 से काटो, कितना है, 5 किलोमीटर आया कि नहीं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया कि नहीं। तो बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन था यार भैया, इतना सिंपल क्वेश्चन कोई पूछता है क्या। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 12 घंटे में कितना जाती है, 432 किलोमीटर जाती है, तो उसकी चाल बताओ। तो उसकी चाल किसमें बताओ, मीटर पर सेकंड में बताओ, ठीक है। अब देखो 2 कॉन्सेप्ट तुम्हें छोटे छोटे पहले मैं बता देता हूं, 2 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे मैं तुम्हें पहले बता देता हूं कि अगर किसी भी स्पीड को अगर कोई भी स्पीड तुम्हें किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, किसमें दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में अगर तुम्हें दी गई है, और तुम्हें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें सीधे से 5/18 से गुणा कर देना,
पड़ेगा, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है। भैया कुछ बात समझ में नहीं आई यार, थोड़ा सा सही से बताओ। सही से बताने का मतलब इतना है कि जैसे तुम्हें कोई स्पीड दे दी गई, मान लो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी गई, और तुमसे ये कहा जाए कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बताओ। किसमें बताओ? मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 90 को केवल 5/18 से गुणा कर देना है बस। 5/18 से गुणा कर देना है बस। तो 18 के 18, 18 पंचे 90, तो 25 कितना है? 25 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि जब तुम 5/18 से गुणा कर देते हो तो वो क्वांटिटी पूरी की पूरी किसमें बदल जाती है? मीटर पर सेकंड में बदल जाती है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अब देखो, यानी कि आज के बाद कभी भी अगर भैया तुमको देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में और तुमसे कहेंगे कि मीटर पर सेकंड में बदलो, तो क्या करोगे? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है, जल्दी से बोलो। हाँ, वेरी गुड। मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। चलो अगली प्रोसेस सीख लो। अगली प्रोसेस बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबको आना चाहिए भाई, सबको आना चाहिए। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही मजेदार है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेगा। चलो जल्दी से, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, किसमें दिया गया है? अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, तो फिर किलोमीटर प्रति घंटे में हमें बदलना है। किसमें बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भैया? अब कैसे करेंगे तो सुनो ध्यान से। अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया है, तुम्हें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करोगे। किससे करोगे? 18/5 से गुणा करोगे। सुन, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कितना था? 25 आया था ना? 25। अब तो लोग ध्यान से सुनो। अगर मान लो तुम्हें 25 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, 25 मीटर पर सेकंड दिया गया, और तुमको बदलना किसमें है? तुमको बदलना है इसको किलोमीटर प्रति घंटे में। बोलो हाँ या ना? अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो तुम क्या करोगे? 25 को 18/5 से, किससे? 18/5 से। याद कर लो, मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना है, अगर मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करेंगे। अगर वहीं किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे, यानी 5/18 और 18/5। अब देखो ध्यान सुनो, याद करने का तरीका भैया, कभी कभी 5/18, कभी कभी 18/5, यार हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लो, फिर वो ट्रिक तुम्हें बता देते हैं कि कैसे तुम याद रखोगे। चलो 5 से काटो, 25, 18 पंचे कितना आ गया? 90 आ गया ना? तो ये आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो वही आ गया कि नहीं जो अभी जब अपन करे थे, जब 90 को बदले थे तो कितना आया था? 25 आया था। अब 25 को बदले कितना आया? 90 आया। यानी कि हमने जो करा वो बिल्कुल सही करा है। बोलो हाँ ना? अब देखो याद करने का तरीका देखो कि भैया कब 5/18, कब 18/5। तो अच्छा ये हमें बताओ कि अगर तुमसे ये कहें कि मीटर बड़ा होता है कि किलोमीटर, तो भैया सीधी सी बात है, किलोमीटर बड़ा होता है। अच्छा बताओ, अगर 5/18 और 18/5 कहें तो बड़ा कौन सा होता है? बड़ा कौन सा होता है? 18/5 बड़ा होता है। यानी कि सीधे से तुम ये कह सकते हो, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, किसमें बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बड़े में बदलना है, तो हम किससे? 18/5 यानी बड़े वाले से गुणा करेंगे। और अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी कि छोटे में बदलना है, तो छोटे का मतलब 5/18 से गुणा करेंगे। बस यही छोटी सी ट्रिक है, इसको याद कर लो, तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तुम्हारा क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा था? तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड कह रहा था वो कह रहा था कि अगर 12 घंटे में 432 किलोमीटर चलती है, 12 घंटे में कितना? 432 किलोमीटर। चलो आओ, 12 घंटे में कितना चली? बोलो बाकी। 432 किलोमीटर चली। ठीक है। अब देखो, तो उसकी चाल तुम्हें मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो देखो चाल बराबर क्या होता है? देखो अभी तुम लोग छोटे हो, अभी तुम लोग शुरुआत कर रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन पूरा फार्मूला लिख के किया करो। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया गया है? 432 किलोमीटर। बोलो हाँ या ना? 432 किलोमीटर। समय कितना दिया गया है? 12 घंटे। कितना? 12 घंटे। तो चलो जल्दी से काटो। 12 तेई 36, 12 तेई 36 और 7 12 छंग 72। बोले तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा।
जल्दी से इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड का मतलब छोटे में, छोटे का मतलब 5/18, बिल्कुल बहुत सही, वेरी गुड। तो 5/18 का मतलब 18 के 18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आएगा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति, नो 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 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही आराम से हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, इन दो क्वेश्चन में हम लोगों ने बेसिक्स समझ लिया, ठीक है, कि चाल कैसे निकालेंगे, कैसे दूरी निकालेंगे, कैसे समय निकालेंगे, और साथ में अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है ना, अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में या किलोमीटर प्रति घंटे में या मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी कि अगर कभी हमें किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, अगर उसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, या अगर हमें मीटर पर सेकंड दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो अपन क्या करेंगे, बहुत ही आराम से उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। यानी कि अगर कभी भी हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो किससे किससे बोलो 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 जल्दी बोलो। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, बड़े में बदलना है तो 18/5 से, ओके गुड। अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आराम से, यानी कि अगर कभी भी हमें क्या करना है, अगर कभी भी हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, और कभी अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो अपन क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है उसको बेहतरीन उसका नोट्स बनाओ और उसको नोट्स बना के रख लो, और ये जो दो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाए उसको अपने आप से भी प्रैक्टिस कर लो, और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे और जबरदस्त बातें करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए जहां भी हो वहां पे जबरदस्त लगे रहो, एकदम डटे रहो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो, लेकिन किसमें, मैथमेटिक्स पढ़ने में। चलो ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।